आप सब अभी तक अपने डेरे रावटियों से नहीं निकले हुए हैं। ऐसे प्रेमी भाई बहन, आप सब अपने डेरे रावटियों से निकलकर तेजी से कदम बढ़ाते हुए मंदिर के पीछे बने हुए मंच के सामने आकर आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी से हाथ जोड़ विनती प्रार्थना करते हैं, आप गुरु महाराज के वचनों को हम प्रेमी भाई बहनों को समझाने बुझाने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी, जय गुरुदेव। आप सभी लोग प्रेम से परमपिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम अपने जय गुरुदेव मिशन में एक महत्वपूर्ण तिथि और तारीख है। अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज, उनके मान सम्मान में यादगार में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम इस आश्रम की पावन पवित्र भूमि पर मनाया जाता है। अगहन सुदी दशमी की तारीख ये हिंदी महीने से निश्चित है। अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है। अब की बार अगहन सुदी दशमी ये 22 दिसंबर की अर्धरात्रि बीत जाने के बाद प्रारंभ होगी। जब पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होता, यानी इसी तिथि और तारीख को सन 1948 में आधी रात को 12:03 पर पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने परम धाम सिधार गए थे। लगातार ये कार्यक्रम उनकी यादगार में गुरु महाराज के ज़माने से लेकर आज तक चल रहा है। महापुरुषों की यादगार में जो कार्यक्रम होते हैं, ये हमको आपको उनकी शिक्षाओं, उनके ज्ञान और बोध का परिचय कराते हैं। महापुरुषों की जाति, उनका धर्म, उनका देश,
उनका संप्रदाय, उनका मजहब, उनकी भाषा, उनका धर्म कोई बड़ा महत्व और मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण उनकी शिक्षाएं ही होती हैं। चूँकि महापुरुष जो भी सत संदेश मानवता के नाम पर देते हैं, ये फिरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारे इंसान मानव जाति के लिए लाभप्रद होता। इसमें कोई हिंदू मुसलमान, जात बिरादरी, ऊंचा नीचा। जैसे आप सूरज को देख रहे हो, सूर्य नारायण जब से इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं, सबको बराबर बराबर प्रकाश रोशनी देते हैं। हिंदू के घर में चाहे मुसलमान के घर में जितना प्रकाश भारत में, वही पाकिस्तान में। इसी तरह से संत महापुरुष कोई भी संसार में जब प्रकट होते हैं तो उनकी ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनका अध्यात्मवाद का अनमोल खजाना, ये सारी मानव जाति के लिए प्राप्त करने का बराबर अधिकार देता। इसमें कोई देश और सीमा, जाति की, धर्म की नहीं रहती है। पूज्य दादा गुरुजी महाराज वैसे तो अपने हिंदू जाति में सबसे उत्तम कुल वंश ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे। एक तो उनकी ऊंची जाति ब्राह्मण कुल में जन्म, दूसरा आध्यात्मिक शक्तियों के पुंज यानी स्वामी होते हुए भी इतना उनका सीधा सरल स्वभाव था, यानी कोई बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकता था। वास्तव में जो एक संत पुरुष के लक्षण होते हैं, सरल स्वभाव, न चित कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। गृहस्थ आश्रम में रहते थे, बाल बच्चेदार, घर परिवार में रहते हुए ही उन्होंने मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा की, कितनी जीवात्माओं का उद्धार किया, कल्याण किया। और कोई अपने ज़माने में आश्रम नहीं बनाए। थोड़ी सी संगत उनके अगल बगल दूर दराज से चलकर लोग आते थे। गांव वाले तो नहीं समझ पाए कि पंडित जी के पास क्या है, लेकिन लोग इतना ज़रूर सोचते थे कि भाई पंडित जी के पास कोई बात है, कि कोई कानपुर से आ रहा, कोई मेरठ से आ रहा, कोई दिल्ली से चला आ रहा, कोई हमीरपुर से आ रहा। गांव वाले खुद ही नहीं समझ पाते थे। खैर, जिसके भाग में था पुण्य पुंज बिन मिलन शंता, सत संगत संसित करयंता। जिसके भाग में था, प्रारब्ध में था, जिसकी किस्मत में था, उन लोगों ने दादा गुरुजी महाराज से लाभ फायदा हासिल किया, आत्मधन की अमोलक दौलत को प्राप्त किए। दादा गुरुजी महाराज से जुड़े हुए अनेक दृष्टांत, उनके जीवन काल के ऐसे प्रसंग आते कि दादा गुरुजी महाराज चलते चलते कभी कभी किसी तालाब के किनारे बैठकर और मुंह में पानी लेकर आधा घंटे घंटे तक ऐसे कुल्ली करते रहते थे। मुंह में पानी लिया, तालाब में छोड़ा, फिर मुंह में पानी भरा, तालाब में छोड़ा। गुरु महाराज कभी कभी फरमाते थे कि जब उनसे पूछा जाता था कि हुजूर आप ये इतनी देर तक क्या करते हैं, तो दादा गुरुजी महाराज कहते थे कि भाई इन जीवों का उद्धार कर रहा हूँ। इस तालाब में, पोखरे में जितने जीव जंतु हैं, इनको प्रसाद मिल जाएगा, अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। 4 खान 84 से निकलकर ये सीधे मानव जन्म के अधिकारी बन जाएंगे। और ये फौज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। यानी गुरु महाराज
को दादा गुरुजी महाराज इशारा करते थे कि ये फौज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आगे चलकर इनको मानव जन्म मिलेगा और ये इस साथ संगत में भर्ती होंगे और ये सब लोग आपके सर माथे रहेंगे। मानव जन्म इनको जगाना, इनको नामदान देना, सत्संग सुनाना, फिर आपकी ड्यूटी और आपका काम होगा। कहने का मतलब ये है कि जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा, 4 खान 84 से महापुरुष कैसे कैसे जीवों को निकाल कर मानव जन्म में लाते हैं। क्योंकि मानव जन्म ही एक ऐसी उस कुल मालिक की तरफ से समझो वरदान है, गिफ्ट है, उपहार है। इसमें आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर आप अमर देश सतलोक जा सकते हो। बाकी पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई न विधा है, न कोई सिस्टम है, न कोई ऐसी शरीर यानी मशीन, जिसको शरीर माने मशीन, कि जिस पर सवार होकर आप अमर देश जा सकते हो। केवल मनुष्य शरीर को ही एक ऐसा बना दिया, कहा साधन धाम मोक्ष के द्वारा। धाम माने घर, अपने घर जाने का साधन है ये मानव जन्म, मनुष्य शरीर। पाए न जेह परलोक सवारा, इस पर बैठकर अपने घर नहीं जा पाए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। ते परत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहने का कुल मतलब ये है कि हमारा आपका जीवन तो गप में बीत जाता, खाने पीने सोने में, एक आम परंपरा में हम अपने जीवन को गंवा बैठते हैं। लेकिन आज जीवों के उद्धार के लिए महामानव महापुरुष इस जगत में जन्म लेकर कितना कठिन प्रयास करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं। उनको अपने लिए कुछ नहीं करना, वो जगह जगाए आते, होशो हवास में आते। जैसे भगवान राम ने जन्म लिया, अभी नहीं कि उनको कोई गुरु की जरूरत है। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, प्रगट होते, जन्म नहीं लेते। जन्म मरण तो हम लोगों का, जीवों का जो काल जाल में फंसे हैं, ये प्रगट होते हैं। जैसे कबीर साहब का इतिहास पढ़ते हो, कमल के पत्ते पर प्रगट हो गए। उन्होंने कहा भाई काशी में हम प्रगट भये और रामानंद चिताए। अब रामानंद तो कर्मकांडी गुरु, काल मत के प्रवर्तक, उनको अमरदेश सतलोक का कोई ज्ञान नहीं था। सबसे प्रथम सदगुरु साहब कबीर प्रकट होते, कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। शब्द का सीधा रीति नीति भेद, शब्द के द्वारा रीति माने नियम नीति, कैसे शब्द के द्वारा सतलोक जाया जाता। और केवल शब्द ही एक ऐसी चीज है जो सूरत को सतलोक ले जा सकता। कहा इसका सतयुग त्रेता द्वापर में किसी को ज्ञान ही नहीं रहा। कलयुग में प्रथम गुरु, इसीलिए संत मत का आदि गुरु साहब कबीर को कहा जाता। ये बात सुनकर हिंदू जनता थोड़ा ऊहापोह में पड़ जाती, क्योंकि कबीर साहब का जन्म मुसलमानी राज में, उस समय दिल्ली में लोधी वंश के सिकंदर लोधी का राज चलता था। काशी नगरी में भी मुसलमानों का अखाड़ा बन गया, नवाब बड़े बड़े गवर्नर मुसलमान बन गए थे। साहब कबीर स्वयं नीरू नीमा जुलाहे के घर में अब उनका पालन पोषण हो रहा है। कभी जुलाहे के घर में बताओ, अब एक जुलाहे के द्वारा इतना बड़ा ज्ञान का भंडार संसार में प्रकट हुआ। मुसलमान तो उनको कतई नहीं मानते, कबीर साहब जात के मुसलमान जुलाहे, लेकिन कोई मुसलमान उनकी पूजा करता मानता है? मुर्शिद भी नहीं मानते। सब कबीर मठ में आप देखो हिंदू लोग ही रहते हैं। हिंदू जनता में भी सस्पेंस, नाना प्रकार का विभेद, संशय, भ्रम रहता, क्योंकि साहब कबीर का मत
संत मत वेद मत से सुपर माना जा रहा, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि खोलकर इसको कह दिया जाए। साहब कबीर को इसके लिए झेलना पड़ा झंझावात, बड़े कष्ट उठाने पड़े। आज भी आप उठा रहे हो। शाकाहारी संदेश तक तो गनीमत है, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, समाज को, जनता को शाकाहारी धर्म का संदेश देना, वो भी मुसलमानों को आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि दीन ईमान मुस्लिम में सीधे कहा जाता गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक। इसलिए मुसलमानों को शाकाहारी धर्म का संदेश देना आज की तारीख में बड़ी टेढ़ी खीर है। इम्पॉसिबल, असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन तो ही है। हिंदुओं में कुछ चांस है, लेकिन हिंदुओं में सतलोक की बात करने लोगोगे झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि हिंदू कर्म कांड में काल मत में फंसे हैं। कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई तीर्थ में, कोई मूरत में, कोई हिमालय में, कोई सतपुड़ा में, कोई विंध्याचल में, कोई मैहर में, कोई बैसड़ों के पहाड़ में, कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई हरिद्वार में, कोई काशी में, कोई पीपल के पेड़ में, कोई आम के पेड़ में। अब इनको जब आप सतलोक की बात करोगे, सतलोक शब्द गीता में है ही नहीं। जो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, चारों वेद पढ़ो सतलोक नहीं आता। चारों वेद पढ़ो, संत शब्द उसमें है ही नहीं। हिंदुओं की पवित्र पुस्तक गीता में भी संत शब्द नहीं है। जोगी हैं, जोगेश्वर हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। और ये भारत के जितने पंडित पुरोहित, हिंदू जनता के जो धर्म गुरु, राजगुरु कहे जाते, जो हिंदू जनता को कथा भागवत सुनाते हैं, गीता सुनाते हैं, कथा पुराण सुनाते, आपके घर में कोई पूजा धार्मिक अनुष्ठान आज भी पंडित पुरोहित ही करते। जब संत और सतलोक की बात आप करोगे, उनके हृदय में आग लग जाती है। यही समस्या साहब कबीर के, जब आज के ज़माने में है, तो साहब कबीर के ज़माने में क्या स्थिति रही होगी। गुरु महाराज तो चलो हिंदू घर में पैदा हुई, उनको लोगों ने इमरजेंसी में जेल में डलवा दिया। साहब कबीर तो जुलाहे घर में। खैर गनीमत थी कि मुसलमानों का राज था, लेकिन मुसलमान भी उनके विरोधी हो गए काशी नगरी में, मुल्ला मौलवी पंडा पुजारी, क्योंकि साहब कबीर ने दोनों को ललकारा था कि दोनों जने रहिया बिगाड़ी दहलें भाई। नदी किनारे गैया मर गए, मछली चुन चुन खाई। उहे मछरिया हिंदू खैलें, कहाँ गईल हिंदू आई। नदी किनारे सुअरा मर गए, मछली चुन चुन खाई। उहे मछलिया तुर्के खैलें, कहाँ गईल तुर्काई। दोनों जने रहिया बिगाड़ी दहलें भाई। संत डरते नहीं हैं, तलवार का जमाना, मुसलमानों का राज है। सरेआम कत्ल कर दिया जाता था, गर्दन कटती थी। आज की तरह से डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, वोट का युग नहीं था, जिसको राजा ही कानून है, राजा ही जज है, राजा ही मलट्टी है, राजा ही पावर है, जो चाहे कर दे, कौन बोलेगा। उस समय भी साहब कबीर ने देखो ललकार दिया। मुसलमानों का राज काशी नगरी में, और सीधे लिख रहे हैं कि कांकड़ पाथर जोड़ की मस्जिद लई बनाई, और ताचढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा तेरा खुदाई। अरे क्या भगवान बहरा है, तू चिल्ला रहा है। तब लाउड स्पीकर नहीं था, आज तो लाउड स्पीकर से चिल्लाया जाता। तमाम परेशानियां खड़ी होती। तो देखो इस समय लाउड स्पीकर को बंद भी कराया जा रहा है। भाई क्यों हल्ला मचाते, पूजा करो। इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत, मशीन नहीं तो भगवान नहीं सुनेगा, खुदा नहीं सुनता। हिंदू लोग भी कैसेट लगाकर रात भर कीर्तन गाते, गाना बजाना करते। सरकारें करें इनको बंद करो, इससे ध्वनि प्रदूषण फैल रहा। जैसे जल प्रदूषण होता, जल गंदा, पानी हवा प्रदूषण होता, वायु प्रदूषण, हवा गंदी, जिससे कोरोना जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां। इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण भी होता। साउंड, आवाज़, वायुमंडल में दूषित आवाज़ें जाती तो आदमी कान का बहरा हो सकता, आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल उल्टा असर डाल सकता। जैसे डीजे का बजाना,
तेज आवाज़ देना, अगर कमज़ोर हृदय का आदमी है तो हार्ट अटैक हो सकता। सरकारें देखो इस पर विचार कर रही, विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार। उन्होंने कहा भाई लाउड स्पीकर ऊपर वाला ये जो नाटक नौटंकी बंद करो। अरे पूजा करना तो अपने सिस्टम से करो आप, दूसरे का नुकसान, समाज परेशान होता। हिंदू मुसलमान सबके लिए, कोई एक पक्ष के लिए नहीं है। साहब कभी ने उस जमाने में कह दिया, कहा कांकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाई और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा तेरा खुदाई। क्या खुदा बहरा हो गया तो चिल्ला रहा है चढ़ करके। हिंदुओं के लिए भी ललकार दिया, कहा ये हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुए न दें और बेस्या के पावन तय सोएं। ये देखो हिंदू आई, अरे इन दोनों राह न पाई। दोनों माने हिंदू मुसलमान। तब भारत में ईसाई नहीं थे, अंग्रेज अभी नहीं आए थे, इसलिए तीसरा धर्म ईसाई नहीं था। अभी भारत में नानक जी महाराज का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए पंजाब में सिख धर्म भी नहीं था। भारत में केवल दो धर्म, बौद्ध धर्म पतन की तरफ चला गया था। बौद्ध धर्म जो मध्ययुगीन हिंदू राजाओं के राज में, मौर्य वंश के राजे महाराजे, सम्राट अशोक वगैरह के ज़माने में बौद्ध धर्म जो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। मुसलमानों का समय आते आते बौद्ध धर्म पतित हो गया, खत्म हो रहा था। भारत में दो ही धर्म खड़े हो गए थे, हिंदू मुसलमान। साहब कबीर ने दोनों को ललकार दिया, कहा ये हिंदू लोग अपनी बड़ाई करते, छुआछूत करते आदमी से। कोई आदमी होकर जानवर कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, इनके घर के बर्तन को, थाली को कुत्ता चाटता, ये उस थाली को धोकर भोजन कर लेते। और एक आदमी इनके घड़े को छू देता है, घड़े फोड़ देते, का अछूत हो गया, अशुद्ध हो गया। ये अपने को इतना शुपर मानते, बड़े हिंदू बनते और बेश्या के पावन तय होवे। ये बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार, सामंत है, ये जो हिंदुओं में बड़े बड़े लोग हैं, ये अपनी रात बेश्या के कोठे पर उसके पैरों के नीचे बिताते, उसकी जूठी कूठी को खाते पीते और आदमी से छुआछूत मानते। ये कैसी हिंदुआई करते, ये धर्म का नुकसान हो रहा। उस जमाने में आज के 600 बरस पहले इस तरह से बात कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और तब से झगड़ा देखो खड़ा हुआ। इन्हें कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये है, आज जो सतलोक, संत शब्द, अमर देश, सूरज शब्द योग साधना, इसका प्रथम जिक्र साहब कबीर के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स अनुराग सागर में ही मिलता। उसके पहले दुनिया में जितनी धर्म की किताबें, कहीं भी आपको सतलोक का संत शब्द, इसीलिए कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। ऐसा नहीं कि तब शब्द नहीं था, शब्द ने ही ब्रह्मांड बनाया, यूनिवर्स। शब्द था, लेकिन इसकी रीति को लोग नहीं जानते थे। जैसे बंदूक है, लोग चलाना नहीं जानते, क्या बंदूक का मतलब क्या हुआ। घंटे संघ पर ब्रह्मांड टिका है। घंटे संघ हिंदुओं के कथा कीर्तन में बजते थे, लेकिन इसके द्वारा सूरत को सतलोक ले जाया जाएगा, इस विधा को लोग नहीं जानते थे। तब दृष्टि योग साधना चलती थी। दृष्टि माने देखना होता, यानी प्रकाश, राम नाम मणि, यानी वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों को पकड़ करके। और प्रकाश की किरणों में इतनी ताकत नहीं है कि जो आपको सतलोक पहुंचा सके। आगे चलकर प्रकाश पिछड़ जाता, शब्द आगे हो जाता। शब्द अति सूक्ष्म है, प्रकाश से भी सूक्ष्म शब्द होता, साउंड, वेव्स ऑफ साउंड है। और इस ब्रह्मांड की रचना में दो इन शक्तियों का, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ लाइट, ध्वनि और प्रकाश का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है। देखा नहीं जा सकता, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म में पावर ज़्यादा होती। जैसे जैसे ऊपर चलोगे सब सूक्ष्म है। जैसे अणुबम, परमाणु बम बनता, आप कई कुंतल का पत्थर गिरा दो,
नीचे कोई नहीं मरेगा। और उससे कम वजन का परमाणु बम गिरा दो, शहर का शहर समाप्त हो जाएगा। बिजली कितनी सूक्ष्म होती, बिजली की कोई शरीर है, कोई देखता है? लेकिन इतने बड़ी बड़ी रेलवे गाड़ी खींच कर ले जाती, बुलडोजर चलाती, बड़ी बड़ी मशीनें चला देती। इसी तरह से शरीर में आत्मा इतनी सूक्ष्म है, दोनों आँखों के बीच में सिमट कर बैठी है। 1 कुंतल का शरीर, इसको आत्मा देखो सूरज चला रही, स्पीड चला रही। जिस दिन निकल गई, आँख का देखना बंद, कान का सुनना बंद। ऐसे ऊपर रचना सूक्ष्म होती गई और अंत में जाकर ये शब्द स्वरूप में ब्रह्मांड बदल जाता। उसको निर्मल चैतन्य देश से सतलोक की हद शुरू होती, जहाँ केवल शब्द की ही रचना, सब खेल शब्द का। वहाँ सूरत शब्द रूप हो जाती है, सतलोक की सारी रचना। और ये कभी मरता नहीं, कहा सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। इसलिए हमको आपको गुरु महाराज के चरणों में रहकर ये सीखने समझने का मौका मिला कि भाई ये यूनिवर्स, इसका क्रिएटर कौन है? क्रिएटर माने बनाने वाला, ऐसे तो बना नहीं होगा। आप एक घर बनाते हो, उसके लिए भी 1-1 साल तक कारीगर लगे रहते, इंजीनियर बड़े बड़े कारीगर, राजमिस्त्री, लेबर लगते हैं, कितने पैसे लगते, फिर भी कोई न कोई कमी रह जाती। अब इतना बड़ा हिमालय पर्वत, इतनी बड़ी नदियाँ, नहरें, इतने बड़े बड़े समुंदर, या स्वयं हमारी आपकी ये शरीर तो हम लोग थे नहीं, न आगे हम लोग शरीर रहेंगे, थोड़े दिन के लिए शरीर रूप में है। मानव लाइफ हमारा मानव जीवन है, हम मनुष्य कहे जा रहे। लेकिन जब हम शरीर नहीं थे तब मनुष्य नहीं थे, उस समय हमको जीव कहा जाता था, जीवात्मा। जिस दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा फिर जीवात्मा कहे जाओगे, फिर आप जीव में बदल जाओगे, जीव हो जाओगे। शरीर से जीव सूक्ष्म है और उसके ऊपर चलोगे आत्मा रूप में हो जाओगे। उसके आगे सतलोक में आप सूरत थे, सूरत से आत्मा कैसे बन गए? जब मन मिल गया गगन मंडल त्रिकुटी में, तब आपके रूप में अंतर आ गया, डिजाइन बदल गई, तब आपको आत्मा कहा जाने लगा। गगन मंडल त्रिकुटी में मन मिला, यही मन का कारखाना वहाँ लगा, मन बन रहा। जितने सूरतें उधर से आती गई, सबके पीछे मन की चिप्स, जैसे चिप्स लगा दी गई, गाना सुनते रहते हो, छोटी सी, क्या क्या भरा उसमें। गजब की ये मशीन मन है, सतलोक में नहीं था। कई पद नीचे उतर गगन मंडल त्रिकुटी में सूरत के साथ जब मन को लगाया गया तो सूरत ने कुछ और गाना शुरू कर दिया, भाव बदलने लगे, विचार बदलने लगे। अब वहाँ इसका नाम आत्मा पड़ गया। इसके बाद जब ये मनुष्य शरीर बनाकर इसमें डाल दिया, यहाँ माया की मंडी बाजार में ला दिया, मन इंद्रियों की गुलाम बना दिया, तब इसका नाम पड़ गया जीव। जीव हृदय अति मोह विसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। जब संसार के झूठे सामान पदार्थ का मोह, हमारे अंदर मोह की गिल्टी पैदा हो गई, तब हमको आपको जीव कहा जाने लगा। जीव उसी को कहते जिस सूरत के अंदर संसार का झूठा मोह समा गया, और सबके अंदर समा गया, कोई बचा है? अब सब लोग जीव बन गए और फिर मनुष्य शरीर रूपी पिंजड़े में बंद कर दिया, मनुष्य बना दिया। इतने से संतोष ने कहा इनको गाय भी बना दो। बताओ, गाय बना दिया, कहा कुत्ता भी बना दो, सुअर बना दो, और नीचे ले चलो, इनको चींटी बना दो, चींटा बना डालो, ये क्या क्या बना डाला। कहाँ सतलोक की सूरत, महलों की रहने वाली राजकुमारी आज किसी गरीब भंगी के जंगल में फंस गई, जहाँ उसको दर दर की ठोकर खानी पड़ रही। बताओ, चींटी बना दिया, सुअर तक बना डाला। ये क्रिएटर कौन है? इतना बड़ा घात, इतना बड़ा विश्वासघात हो कैसे गया? इस पर जो संतों की वाणी, वेदों ने भी कुछ बताया है, भारत के ऋषि मुनियों ने भी बताया। लेकिन जैसा आपको बताया गया कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता,
कोई न जानी शब्द की रीता। उन्होंने जो ज्ञान दिया वेदों ने दिया, ब्रह्म तक का ज्ञान दिया है। ब्रह्म पुरुष, ब्रह्म किसको कहते हैं? जैसे राजा के घर में पुत्र पैदा होता, खुशी तो सबको होगी। गरीब के घर में बेटा बेटी पैदा, वो भी खुश। अमीर के घर में बेटा पैदा हुआ, वो भी खुश। गरीब आदमी के पास पैसा कम है, 2-4 किलो लड्डू बांटकर खुशी मना ले, खुशी में कमी नहीं। लेकिन उसके जेब में बजट कम है तो लड्डू खिला देगा। राजा के घर में बेटा पैदा हुआ तो उसको राजकुमार कहा जाएगा, बहुत बड़ा फंक्शन किया जाएगा, करोड़ों खर्चा हो जाए, राजा के खजाने में कमी नहीं। लेकिन खुशी तो सबको बराबर होती। आम रूप में बच्चे पैदा होते, आप कहते भाई पुत्र पैदा हो गया। राजा के घर में बेटा पैदा हुआ तो राजकुमार कहा जाता। हम सब लोग एक ही घर में पैदा हुए, जिस पुरुष से सबका जन्म हो उनको सतपुरुष भगवान कहते। ये भी साहब कबीर के अनुराग सागर में ही पहले पहल पता चला। बाकी उसके पहले कहा जाता था एक जीव एक ब्रह्म कहावत। ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति हुई, वेद मत है। लेकिन साहब कबीर का संत मत कह रहा नहीं नहीं नहीं, इनको तो गठरी दी गई, पैकेज दिया गया सुरतों का। प्रगट जीवात्माओं का जन्म, सुरतों का जन्म सतलोक में सतपुरुष भगवान से हुआ। यही चीज़ें देखो भ्रम पैदा करती, इसी का झगड़ा हो गया। अब यहीं से काल मत और दयाल मत अलग अलग हो जाते। काल मत कहता है यही पूर्ण पुरुष हैं, ब्रह्म है, ब्रह्म एक द्वितीय और नास्ति, यानी जिसको वेदों ने ब्रह्म गाया है। लेकिन संतों ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्म तो अनेक हैं, ब्रह्म भी अनेक हैं। सतपुरुष भगवान ने सबसे पहले एक ही नाल पर अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया। जैसे जुड़वा बच्चे आप देखते हो, 2 मिनट के बाद पैदा हुआ, छोटा होगा। कभी कभी माताएं 2-2 बच्चे पैदा, कहीं कहीं तो 3-3 पैदा हो जाते। 3 से ज़्यादा तो नहीं सुनने में आता, नहीं तो माताएं मरी जाएंगी। लेकिन 2-2 बच्चे पैदा होते, दोनों जिंदा रहते कभी कभी। ऐसे ही कुल मालिक महाप्रभु ने एक ही नाल पर एक ही साथ 16 पुत्रों को जन्म दिया। इन्हीं को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की संख्या संत मत में 16 बताई गई। 4 का भेद आपको मालूम है। 4 का नाम आप पढ़ते हो, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 गुरु महाराज जो बताए। बाकी 12 को गुप्त कर दिया गया है। लेकिन सतपुरुष भगवान के 16 पुत्र, 16 ब्रह्म, इन्हीं को ब्रह्म कहा गया। अब ये राजा बनेंगे। हम लोग भी पैदा हुए, लेकिन हम लोग बाद में पैदा हुए। आम रूप से बहुत सी सूरतें पैदा हुई, लेकिन चूल की ये लोग पहले पहले राजकुमार बन जाएंगे, राजा बनेंगे। सूरतों को हाँ खाने पीने रहने सोने कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहे। ब्रह्म हो गए। ताकत सूरतों में भी थी, लेकिन सतलोक में कुछ खेल हो गया। ये सबसे उनके छोटे पुत्र, जिनको आगे चल करके व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया है। ये सतपुरुष भगवान के 16 पुत्रों में सबसे छोटे थे। सबसे छोटे पुत्र पर माता पिता की कुछ ज़्यादा ममता होती। जो सबसे छोटा पुत्र होता, आप देखोगे माँ बाप उसको थोड़ा ज़्यादा मानते, चूँकि छोटा है। गलती भी करेगा तो बड़े को ना डांट कर, छोटे को ना डांट, बड़े को डांटा, क्यों मार दिया तूने, तुम कौन मारने वाले होते हो। ये थोड़ा कुछ ऐसे स्वभाव के थे, नटखट। इनको आगे चलकर श्याम सुंदर कहा गया। 16 पुत्रों में सबसे सुंदर थे श्याम सुंदर। इनको एक बार देखने के बाद आज लोग मोहित हो जाते, सुरतें भी मोहित होने लगी। अंत में कुछ खेल बनता और इनको निकाला गया, वहां से निकाल दिया गया। अंश 2 सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी, कला 2 उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। झझरी दीप अब ये सब बनकर तैयार हो गया, मंडल बन गए, अलग अलग धरती, अलग अलग देश बन गया। इनको निकालकर झझरी दीप, जिसको सहस्रदल कमल कहते,
सहस्रदल कमल झझरी दीप, देश और उनकी राजधानी जैसे इंडिया भारत नाम का कोई शहर नहीं है, लेकिन दिल्ली नाम का शहर, दिल्ली राजधानी है, भारत देश है। ऐसे ही जगह जगह धरती बन गई, देश बन गए, उसकी राजधानी शहर बस गए। लेकिन जब ये लोग यहाँ उतारे गए, केवल दो लोग थे। अंश दो सत्पुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी। एक निरंजन और एक ज्योति माने, जो आगे चलकर जिनको हिंदू ग्रंथों में आज की तारीख में आप अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, जगत जननी माता, अनेक नामों से हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में 9 रूप में इसी देवी की पूजा आज की जाती। ये लोग सतलोक से नीचे आ गए, 2 लोग। बहुत दिन बीत गया, अब अकेले ये लोग क्या करेंगे। तब इन्होंने 72 युग एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किया था, और तब हमको आपको सतलोक से वरदान में मांग लिया। अभी मैदान देख रहे हो, इतने नहीं, जितनी जीवात्माएं, ये नहीं केवल आप लोगों को, जितनी सूरतें गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, जितनी जगह जगह फंसी पड़ी, बहुत धरती है, देवी देवता क्या क्या, सारी आत्माओं का एक भंडार। जैसे अटैची में माल भर कर दे दिया जाए, सोना चांदी पैकिंग करके, ऐसे इनको सुरतों का भंडार बड़ी ही विषम परिस्थिति में सतपुरुष भगवान ने दे दिया। कहा ले जाओ, राज करो इन पर। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5-3 की धूम तब मची। इनको मसाला भी दे दिया 5, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण 8। ये मसाले मिल गए। कारीगरी, जैसे कोई कारीगर है, उसके पास लोहा है, सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, और कारीगर भी है, उसको घर मकान किला बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और मान लो कितना बड़ा कारीगर है बेचारा, लेकिन न बालू है, न गिट्टी है, न सीक है, न सीमेंट है, न पैसा है, तो कारीगर का घर तो खंडहर ही रह जाता, क्योंकि उनके पास मसाले नहीं, पैसे ही नहीं है। दूसरे की कोठी बना देंगे, लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, लेकिन कारीगर बेचारे झोपड़ी में रहते, उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन ये ऐसे पुरुष थे कि इनको मसाला भी था, इन्हीं रचना करने का मसाला भी मिल गया, 5 तत्व 3 गुण, और कारीगर भी इनके पास पूरी कारीगरी भी थी। चूँकि सतपुरुष भगवान के प्यारे दुलारे पुत्र रहे, अच्छी खासी ट्रेनिंग, इनके पास गुणवत्ता, सारा खेल, सारा सिस्टम, क्रिएटर, रचना करने की ताकत, शक्ति, और फिर सुरतों का भंडार मिल गया, सुरतें भी मिल गई। मान लो रचना कर भी देते, जमीन बना देते, समुंदर बना देते, पहाड़ बना देते, और आप लोग, हम लोग यहाँ ना आते तो बालू मिट्टी पर ये राज करते। राजा तो हम ही लोगों पर ये बने हैं, हम लोगों को भी मांग लिया। बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन बड़े जब इनको सुरतों का भंडार प्राप्त हो गया, तब इन्होंने अपनी अष्टांगी देवी को याद किया। यहीं से देखो कथा आगे बढ़ रही है। अब ऊपर कैसे रचना हुई उसका बड़ा विभेद है। नीचे वाली रचना जिसमें हम लोग फंसे पड़े हैं, कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को वचन सुनाई, राजपुरुष ने हमको दीना, तब कर जीव खेप हम लीना। कहा एक दिन ब्रह्म निरंजन पुरुष ने अपनी अष्टांगी देवी, टेर माने टेरना माने आवाज लगाना, कहा भाई सुनो हमारी बात, राजपुरुष ने हमको दीना, पुरुष माने सतपुरुष भगवान पिता ने हमको राज दे दिया, अब तप कर जीव खेप हम लीना। कहा सूरत हमको नहीं दे रहे, हमने तपस्या करके सुरतों का भंडार ले लिया, अब आपके लिए हमारा आर्डर जारी हो रहा, हुक्म हो रहा, रचना रचो करो विस्तारा, 3 पुत्र दें 7 तुम्हारा, अब आप रचना का विस्तार करो। हम आपको क्रिएटर बनाना चाहते हैं कि जमाना आपको जगत जननी कहेगा,
जगत जननी माने जगत को जन्म देने वाली माता कही जाओगी, आप रचना का विस्तार करो। अष्टांगी देवी ने कहा, प्रभु कारीगरी तो मेरे भी पास है, क्योंकि मैं भी सतपुरुष भगवान से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, उन्होंने ही प्रकट किया, शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास मसाला नहीं है। तो निरंजन भगवान ने कहा, भाई मसाला मैं दूंगा, चिंता मत करो आप, मुझे सब मिल चुका है, मसाला भी मिल गया, सुरतों का भंडार भी मिल गया है, आप शुरू तो करो। और अकेले नहीं, 3 पुत्र दें शाद तुम्हारा, आपके 3 पुत्र पैदा होंगे, हम वरदान दे रहे। 3 पुत्र शक्ति ने जाए, सत रज तम प्रताप दिखाए। अब देखो, इन्हीं 3 गुणों की धार पर 3 सुरतों को चुन लिया और तीनों को कलर दिया गया, पेंट जैसे करते हो आप, जैसे कारीगर एक ही मिट्टी का होता, मिट्टी एक ही होती, लेकिन किस्म किस्म का बर्तन डेंट पेंट करके अलग अलग मिट्टी तो एक ही है, ऐसे सब सुरतें हैं। 3 सुरतों को चुन करके उनको कलर दे दिया। 3 गुणों का सतगुण, रजगुण, तमगुण, और इसी में उनके 3 पुत्र पैदा हो गए, जिनको हिंदू ग्रंथों में क्रमशः ब्रह्मा सबसे बड़े, सेकंड यानी दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, और तीसरे नंबर पर भगवान शिव शंकर कहा जाता। और इन तीनों गुणों का डिफरेंस, अब अंतर दिखाई देगा। यहीं से जीवों में भी डिवाइडेशन हो रहा है, बंटवारा हो जाएगा, सबके गुण अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आप अपने कमरे में गुरु महाराज की बढ़िया बढ़िया फोटो लगाकर शाम को बढ़िया भजन सुनकर रात में सोते हो, तो बढ़िया बढ़िया सपना गुरु महाराज का देखोगे। और कोई आदमी फिल्मों के हीरो हीरोइन से अपने कमरे में फोटो लगा के कमरा भर लिया, एक भी देवी देवता गुरु सदगुरु की फोटो नहीं, और रात में 11-11 बजे तक फिल्मी गाना सुनकर सो रहा, वो रात में सपना देखेगा, हीरो हीरोइन का देखेगा। यही गुणों का फर्क पड़ जाता। सुरतें तो एक ही थी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब इनका लेपन किया, इनके अंदर भेद पैदा हो गया। सतोगुण, सतोगुण से रजोगुण से भगवान ब्रह्मा, सतोगुण से भगवान विष्णु, और तमोगुण से भगवान शिव। इसीलिए कहते भाई अड़बंगी भोले हैं, लोग उनको दिखाते हैं भांग धतूरा में ये वो, मृगछाला पहनकर गले में सांप की माला, जैसे अवघड़ लोग होते हैं। और इनको ड्यूटी भी खतरनाक, कहा आपको मारने वाली ड्यूटी रहेगी, मौत के देवता। जैसे फांसी पर चढ़ाते हैं लोग, फांसी घर में फांसी पर चढ़ाने वाला काम एक साधु आदमी के बस का नहीं रहेगा। संसार में प्रलय मचाना, संसार में मौत का तांडव करना, इसके लिए कुछ विशेष कला। इसलिए यहाँ तमोगुण का प्रयोग, वृत्ति बदल दी गई। कहा भाई ये 3 पुत्र आपके साथ रहेंगे, आपका क्रिएटर, ये भी क्रिएटर रहेंगे, इनको भी हम शक्ति दे रहे हैं। अष्टांगी देवी ने इनको भी शक्ति दे दिया। पिता अपने को छिपा ले गए। अब सोचो आप, गुणों की धार पर ये गुण वहाँ तत्व का काम करते हैं। शरीर बन गई, 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, चतुष अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इस शरीर में जब बंद किया गुणों की धार पर, तो इनके सामने अंधेरा छा जाता। आप सोचो कि देवी देवताओं की शरीर में बंद किया, अंधेरा छा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और मनुष्य शरीर में अंधेरा है, लेकिन आपके लिए उजाले का, प्रकाश का चांस है। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। गजब का ये मनुष्य शरीर है। इसमें आप त्रिकाल नेत्र खोलकर जो काम देवी देवताओं की शरीर में नहीं, ब्रह्मा विष्णु को नहीं मिला, वो काम मानव जन्म में हो सकता। गजब का इसमें कैमरा लगा दिया, गजब का इसमें चिप्स लगा दिया। मनुष्य शरीर मिलते ही जीव
और चेतन अवस्था में खड़ा हो गया। कहते भाई जब ये 3 पैदा कर दिया, पैदा होते के बाद माँ के महल में रहे, माँ के साथ ही तो रहेंगे, अष्टांगी देवी के साथ रहे, पालन पोषण हो रहा। अब वहाँ का सिस्टम जो भी, ये नहीं कि यहाँ की तरह से पालन पोषण करना, वहाँ तो बस गंध का आहार है। देवी देवताओं की शरीर जो 17 तत्वों की शरीर होती, गुण जिसमें विशेष है, उसमें भोजन के लिए कोई रोटी सब्जी कचौड़ी पकौड़ी नहीं खानी, उसमें गंध का आहार होता, सुगंध। नाक से सूंघ लिया पेट भर गया, नाक से सूंघ लिया पेट भर गया। जब गंध का आहार होगा तो टट्टी पेशाब की क्या जरूरत, कोई पानी थोड़ा न पीता, वहाँ पेशाब लगेगी बार बार। अब यहाँ तो कुछ दिन में आपके लिए पेशाब घर बनाना पड़ेगा, 2-2 घंटा सत्संग होता है, और कितने लोग शुगर के मरीज हो गए ठंडी में। अब पेशाब लगेगी, जब तक जाओगे तब तक तो चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में जगह जगह पेशाब वसाब की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब शरीर से सब कमज़ोर हो रहे, लेकिन वहाँ पर स्वर्ग वैकुंठ जिसको बाद में कहा गया, सब रचना हो रही। अंडी लोक उसको कहते, लिंग लोक, लिंग सृष्टि। वहाँ की शरीर को लिंग शरीर कहते, 17 तत्वों के मसाले से, हाड़ मांस की नहीं, उसमें गंध का आहार होता है। इसलिए वहाँ पर महल तो हैं देवी देवताओं की, लेकिन उसमें लैट्रिन बाथरूम वाथरूम की जरूरत नहीं है, बड़े सुंदर महल। वहाँ टट्टी पेशाब की जरूरतें नहीं, अलग सिस्टम है। लेकिन जब उसमें जन्म हुआ तो थोड़ा ये आगे बढ़े, कहा पूछें भेद पिता नहीं पाया, माता ने उन ज्ञान सुनाया। जब ये थोड़ा आगे बढ़े, कहा माँ आपका तो पता चल गया, आप माँ हो, हमारे पिता कौन है? कहा पूछें भेद पिता नहीं पाया, माता ने उन ज्ञान सुनाया। माता ने क्या कहा? तब कर पिता भेद तुम पाओ, माता ने उन हुक्म सुनाए। कभी पिता का भेद जानने के लिए आप लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या, अपने पुत्रों को ही देखो। मात अष्टांगी देवी को तो पता है, लेकिन निरंजन प्रभु ने अष्टांगी देवी को हुक्म दे दिया कि मेरे पुत्रों को मेरा भेद मत बताना। अगर ये मेरे श्याम सुंदर रूप को देख जाएंगे, ये आंख बंद करके समाधि में पूजा में लग जाएंगे। कभी जो मुझको इनसे काम करवाना है, मृत्यु लोक में राज करवाना, जन्मना मरना जना मरण सब, ये इस गंदे काम में नहीं लगेंगे, ये अच्छे काम में लग जाएं। इसलिए मेरा भेद मत बताना। और अपने जा करके देखो झझरी द्वीप के एक गुप्त स्थान पर, कभी हमको सतपुरुष भगवान का एक सुई ध्यान करना, सतलोक की किरणों से रेस से हमको जुड़े रहना, क्योंकि मेरी त्रिलोकी मेरा राज सतलोक की धार पर ही जिंदा रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान काट दिया तो मेरा ब्रह्मांड उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ये सब काम करो इन पुत्रों को लेकर, लेकिन मेरे बारे में बताना, आप देखते रहो और किसी को इधर आने भी मत देना। गजब का ताला पहला ताला बंद हो गया। जीव इधर आए ताला लगा दिया, जीव इधर आए ताला बंद कर दिया। कोई उधर कहाँ जा पाएगा? अपने पुत्रों के लिए ही ताला बंद कर दिया। कहा इनको नीचे गिराओ, ले चलो मेरे, इनको लगाओ राजपाट में। आपको ही नहीं गिराया, धोखा ही धोखा हो गया। कहा पूछें भेद पिता नहीं पाया, माता ने उन हुक्म सुनाया। तब कर पिता भेद तुम पाओ, माता ने उन ज्ञान सिखायो। ज्ञान दे दिया। तब करने गए सागर तीरा, लाग समाधि रहे लवलीना। ये तपस्या करने के लिए निर्जन स्थान पर, अभी कुछ था नहीं, यहाँ सागर नहीं, स्वर्ग वैकुंठ अंडी लोक के सागर के किनारे समाधि लगा। भाई तपस्या किया जाए। तब कर हाथ कछू नहीं आया, माया नारी ने उलझाया। घटना घट जाती है। ये तपस्या कर रहे, बहुत दिन बीत गया, कुछ नहीं पता चला। तब तक समुंदर से सुंदर सुंदर स्त्रियां निकल पड़ी। स्त्रियां आती, माया ने खेल कर दिया सुंदर समुंदर से। सागर के तीरे स्त्रियां, देखते देखते इनकी समाधि भंग होती है।
और ये माता के सामने प्रकट होते। कहा भाई ये कहाँ? अरे कहाँ माँ हुई मिल गई सागर तीरे, हम सागर के किनारे तपस्या में बड़ी ये मिल गई। माता ने कहा बस 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 तुम्हारा जोड़ा बन गया, शादी हो गई, शादी कर दी। एक विशेष घटना और घटती है, सब देखो धर्म ग्रंथों में लिखा। संतों ने तो कहा ही हिंदू ग्रंथों, यहाँ तक तो हिंदू ग्रंथों में वेद भागवत सब में लिखा है। भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य इतना खोलकर जनता को बता नहीं पाते, क्योंकि जनता को बता देने में बात खुलासा हो जाएगी। छिपाई गई चीजें या तो लोग जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो जनता से छिपाया जाता। आपको कितने भूल भरम जड़ता में आडंबर पाखंड में गिरा दिया, कभी मुक्ति नहीं पाओगे, जन्म मरण छूट नहीं पाएगा। एक विशेष घटना घटती है। ब्रह्मा को 2 सावित्री गायत्री नाम रखा गया, विष्णु को 1 यानी लक्ष्मी, भगवान शंकर को देवी पार्वती। इसके बाद माता ने कहा भाई बाप का देश अलग अलग, हमारे घर में कब तक रहोगे? घर में बहू आ गई, शादी ब्याह होता है। पहले छोटे छोटे बच्चे माँ के घर में रहते, फिर अलग अलग घर बनाया जाता है, इस बहू के लिए, इस बहू के लिए, इस बहू के लिए। का इनके देश अलग कर दीना, रचना सुंदर राजपद दीना। इनके अलग अलग माता ने देश बनाया। उनके पास कोई कमी है? खुद करता है, करतार है, जगत जननी है, न मसाला की कमी न किसी चीज की कमी। सुंदर सुंदर विष्णुपुरी बना दिया। का शिवपुरी रहेगा, आपका महल रहेगा देश, ये विष्णुपुरी है, ये ब्रह्मापुरी है, सबके अलग अलग बन रहा, बनना शुरू। अभी देवताओं का नहीं, अभी अपने पुत्रों के अलग अलग देश और महल बनाए गए। इसके बाद ये लोग अब अकेले हैं, चूंकि हम लोग अभी तक निरंजन प्रभु के बक्से में ही बंद थे। जीव निरंजन भगवान के पास कहा पहले बना लो। जब इनके अलग अलग देश बन गए तो जीवों को भी यहाँ भेजा गया, हम लोगों को भी। कहा इनके देश से अलग कर दीना, रचना सुंदर राजपद दीना। अब जीव गए, अब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। अब जीवों को इनके इनके देश में भेजा गया, अलग अलग डिवाइड करके। गुण प्रभाव जीव भय मंदा, और तम प्रभाव कर्म करें गंदा। जब इनके देश में जीवों को भेजा गया तो ब्रह्मा का देश रजोगुण। अब जो जीवात्माएं वहाँ कुछ दिन रही, उनके अंदर रजोगुण का प्रभाव, जैसे राजा बनना, अहंकार, बड़ा बनना, लैंडलॉर्ड बनना, उसी का तो रगड़ा झगड़ा हो रहा है। आज सब लोग कहते भाई कुछ नहीं, तुमको गांव का प्रधान बना दो, कम से कम गांव का तो राजा बन जाऊंगा। यहाँ पद और पोस्ट, मान सम्मान, यही रजोगुण है। यही तब नहीं था जीवों के पास। नॉर्मल था, सादगी थी, दीनता थी, लेकिन रजोगुण के प्रभाव ने जीवों को देखो मतिमंद कर दिया। बुद्धि अब धूमिल होती जा रही। जो सतोगुण में रहे, भगवान विष्णु के दरबार में गए, उस मंडल में वो साधु सन्यासी बनकर सतोगुण के प्रभाव में आ गए। और सबसे खतरनाक स्थिति बन गई जो भगवान शंकर के दरबार में गए। उनके देश में जिन जीवों को भेजा गया, उनको तमोगुण में कलर कर दिया गया, तमोगुण में अंधा कर दिया। तम प्रभाव जीव करे कर्म करे गंदा। तमोगुण के प्रभाव, ये सबसे निम्न कोटि का गुण, अवगुण मान लो। यहीं से जीवों में बुराई पैदा हो जाती। तमोगुण, आदमी कहता भाई बड़ा तामसी आदमी है। कभी कभी आप देखते हो चेहरा शकल सूरत देखकर ही आपको लगेगा बड़ा खूंखार आदमी, बड़ा नालायक लग रहा। और कितने कितने लोगों का चेहरा देखोगे, चेहरे से सराफत टपकती, अंदाजा लगा लोगे कोई सज्जन पुरुष है, और किसी का चेहरा देखकर लगता कोई भूत जा रहा। ये गुणों के प्रभाव से जीवों में अलग अलग डिवाइडेशन, बंटवारा हो गया। कहा गुण प्रभाव जीव भय मंदा, तम प्रभाव कर्म करे गंदा। अब वहाँ तो कलर दे दिया जीवों को। कहा इनको मृत्यु लोक में उतारो। यहाँ जीव बनाए गए, मानव शरीर। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। अब मनुष्य शरीर की रचना हुई। कैसे हो गई? माँ बाप यहाँ कोई था नहीं। आपसे पूछा जाए
पहले मुर्गी पैदा हो गई कि पहले अंडा पैदा हुआ? क्या जवाब दोगे? अगर आप कहो पहले मुर्गी पैदा हो गई, अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ से आ जाएगी? आप कहो पहले अंडा पैदा हो गया, मुर्गी नहीं अंडा कहाँ से आ जाएगा? जब धरती पर पहले मनुष्य ने जन्म लिया, यहाँ बेटा बेटी पैदा हुए कि पहले माता पिता पैदा हुए? कौन जवाब देगा? लेकिन इसका भी उत्तर महापुरुषों ने दिया। उन्होंने अपनी कला के द्वारा मनुष्य शरीर की खुद कुछ रचना किया और उनको यहाँ उतारा गया, जगह जगह उतार दिया। अब उसमें तो देखो इसी खंड का नाम आता, सतलोक की धुरी पर जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जिसको आज आप इंडिया हिंदुस्तान कहते हो। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया, हिंदुस्तान नाम मुसलमानों ने दिया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भारत को आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, उसमें धरती का हिस्सा एक में था, पानी वाला अलग था। अभी हिमालय पर्वत पहाड़ नहीं था, गंगा जमुना नहीं थी, नदियाँ नहीं थी, धरती पर बरसात नहीं होती थी, पानी की कोई ज़रूरतें नहीं थी, क्योंकि जीव अंडी लोक से उतर कर आ रहा, जहाँ गंध से काम चलाता था। नाक से सूंघ लिया, पेट भर गया, कोई न पानी की न जलपान न नाश्ता। जब मनुष्य शरीर में पहली बार उतारा, तिनका काम हवा से चल जाता था, जिसको प्राण, अपान वायु, ऑक्सीजन आप कहते हो। आप पढ़ते हो 5-5 हजार बरस ऋषि मुनि अखंड समाधि लगाकर बैठे रहे, न टट्टी किया, न पेशाब किया, न नाश्ता, न पानी। शरीर में चींटी दीमक लग गया वाल्मीकि, ये तो बहुत बात की घटना। शुरू में कितना बड़ा आश्चर्यजनक रहा होगा। न कहीं बम्बई था, न कहीं दिल्ली था, न कहीं मथुरा था, न कहीं द्वारिका था, न भारत था, न पाकिस्तान, न लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान था, न कोई फैक्ट्री कारखाना था, न स्कूल कॉलेज अस्पताल था। सूट बूट टाई कोट, बढ़िया बढ़िया धोती, बढ़िया बढ़िया साड़ी, उसमें कोई फैक्ट्री कारखाना था? लेकिन जिस दिन मानव जन्म लिया होगा, क्या नंगे रहते थे? कैसे रहे? क्या भूखे रहते थे? इनकी शरीर को इतनी सुंदर डिजाइन दिया था। एक छोटा सा, जैसे आप मोर को देखते हो, मोर, मयूर, आप मोर को देखो, मोर को कोई आदमी कपड़ा पहनाता, लेकिन कितना सुंदर कपड़ा कुदरत पहना देती कि आप डिजाइन करके उतना सुंदर कपड़ा फैक्ट्री में नहीं बना पाओगे। जितना सुंदर कपड़ा मोर को कुदरत, बुलबुल को देखो, सुग्गा तोता को देखो, ऐसे मनुष्य की शरीर से तब प्रकाश निकलता था। क्योंकि अभी ये कर्म में गंदे नहीं होते, भले गुण में अलग अलग कर दिया, लेकिन अभी इनसे कोई पाप कर्म नहीं हुआ था, गंदगी थी ही नहीं, इसलिए इनका शरीर सूरज की तरह से चमकता था। लेकिन फिर इन्हीं गुणों के प्रभाव से सृष्टि में एक विप्लव होता। तमोगुणी वृत्ति के लोग फिर रगड़े झगड़े। प्रथम धरती पर प्रथम युद्ध की सूचना मिलती है कि दानव और मानव का युद्ध हो गया। हिंदू मुसलमान अभी नहीं, दानव मानव, दानव और मानव, दानव मानव का युद्ध प्रारंभ हो जाता। अभी कोई देश नहीं बना, नेशंस, राष्ट्र किसी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। कहा फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। लेकिन शुरुआती दौर में जब जीवों को बैठाया गया, जीव सचेत हो गए कि भाई हमारे साथ ये धोखा हो रहा है, ये क्या कर दिया खेल। यही वो समय था जब बहुतक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्ति न देखा। उसी समय बहुत सारी आत्माएं सचेत हो जाती। चूंकि मनुष्य शरीर ऐसा था, इसमें दरवाजा फिर एक बार खुल गया, लोगों को होश आ गया। गुरु महाराज भी कहते थे बहुत सारी आत्माएं वापस चली गई, कब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन की कोई युक्त न देखा। तब काल निरंजन चित किया विचारा, निरंजन प्रभु को चिंता व्यापी विचार करने लगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये सब भाग रहे हैं, अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति को तलब करते, कभी अपने पुत्रों को हुक्म को मृत्यु लोक में अवतार ले लें।
ये भी मनुष्य के बीच में मनुष्य बनकर पैदा हो जाए। और इसके बाद यहाँ प्रकट होकर के तब इन्होंने देखो कहा पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, नरक स्वर्ग 84 बेड़ी, इनमें जीवन को दिया मोड़ी और निक्सन की कोई राह न छोड़ी। तब यहाँ पर उन्होंने कहा भाई जल्दी करो, अब देर मत करो, पाप पुण्य का कानून बना दो। कर्म कॉन्स्टिट्यूशन बनवा दिया, संविधान बन गया। और ये संविधान धरती पर प्रकट होता। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। ये प्रथम ज्ञान वेदों का भगवान ब्रह्मा, सबसे बड़े उनके पुत्र ब्रह्मा हैं। और उनके द्वारा जिनको प्राप्त हुआ मानव जाति में, इनको प्रथम रूप से ऋषि मुनि आप ब्रह्म कुल का मानते हो। ब्रह्म, इन्हीं से ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, सत्य तो ये है कि मैंने गुण और कर्म के अनुसार इस सृष्टि में 4 वर्ग मैंने ही बना दिया, जानबूझकर बना दिया, 4 भाग कर दिया गुण और कर्म के अनुसार। लेकिन कोई ऐसा पक्षपात नहीं, चूंकि गुणों का अंतर हो गया था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब इसी का भेद खोला भाई मैंने गुण के अनुसार सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और जब यहाँ कर्म कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो जो जीवात्माएं सतोगुणी थी वो तो पाप में कम गई, लेकिन तमोगुण वाले पाप में ज़्यादा गिरने, धीरे धीरे सबके अंदर प्रभाव आ गया। इसके बाद फिर तब स्वर्ग नरक 4 खान 84। अब देखो गाय बैल कुत्ता बिल्ला का भी जेल बनाओ इनके लिए। अभी तो केवल आदमी बनाकर पैदा किया, कहा भी इनके लिए जेल खाना बनाओ। कहा भाई जेल खाना 4 खान 84 बेड़ी, स्वर्ग नरक पाप पुण्य कर्मन की जोड़ी, पाप पुण्य कर्म बना दिया। स्वर्ग नरक 84 बेड़ी, इनमें जीवन को दिया मोड़ी, धारा मोड़ दिया, ऊपर जाने की जगह नीचे गिरा दिया। कहा इधर नहीं चलो, जैसे पुलिस पकड़कर सीधे जेल में ठूस दिया, ऐसे ही जीवों को पकड़ कर कहा नरक में चलो, चलो गाय में बैल में कुत्ता बिल्ला में नीचे गिरो। इनमें जीवन को दिया मोड़ी और निक्सन की कोई राह न छोड़ी। सारे दरवाजे फिर बंद कर दिए। इन कर्मों का बोझा लाकर दोनों आंखों के बीच में, मनुष्य शरीर में भी निकलने की संभावना अब खत्म। बहुत से जो लोग चतुर चालाक थे निकल गए, और जो लोग थोड़ा आलस किए कह रहे भाई तमाशा देख लो, चलना तो अपना घर ही है, सतलोक तो अपना है ही है, यहाँ तमाशा जरा और देख लिया। जो लोग आलस किए फंस गए, तब तक कर्मों का विधान बनाकर लागू करवा दिया, और तब से फंसे तो आज तक जाने का मौका कहाँ नहीं मिल। बाबू साहब सो रहे हैं का? अभी भी नहीं जाने की इच्छा क्या? जब कुर्सी मिल जाए तो सो ही जाते हैं लोग। कुर्सी तो गड़बड़ करती है, कुर्सी नीचे वाला कोई नहीं सो रहा, और कुर्सी दे दे तो आदमी खट सो जाएगा। अरे बुराई ऊपर से तो नीचे आती है, जैसे पानी ऊपर से नीचे आता। नीचे से पानी ऊपर चढ़ाने में तो पंप की जरूरत पड़ेगी, मशीन, और ऊपर से नीचे लाना है तो कोई नहीं, सीधे आ जाएगा। ऐसे जब भी समाज में बुराइयां, करप्शन फैलता, ऊपर से फैलता। जैसा राजा वैसी प्रजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, और टका सिर भांजी टका सिर खाजा। ऐसे गुरु में भी अंधा गुरु और बहिरा चेला, और होए नरक में ठेलम। जाका गुरु है यहाँ धरा, चेला निपट निरंध है। अंधे अंधे ठेलिया दोनों को, परंतु झगड़ा कुर्सिये का है, और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। निर्दोष हो, सत्य है, निर्दोष हो आप। ये सब ऊपर से बखेड़ा किया गया। इनमें जीवन को दिया मोड़ी, निक्सन की कोई राह न छोड़ी। सारे दरवाजे बंद कर दिए। यही नहीं, नीचे जितने दरवाजे, आंख पर, कान पर, मुंह पर, सब पर इंद्री द्वार झरोखे नाना, तैसुर सब बैठे करी थाना। कहा देवी देवताओं का पहरा लगा दो, शक्त है। ये भी दुश्मन बन करके पहरेदारी में आ गए। इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई, भोगन पर प्रीत सदाई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तम माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई। अब जीव बेचारा करेगा तो क्या करेगा? क्यों बाबू साहब, हम लोगों को मरना कोई क्या करेगा? भजन अपने बस का है, मरी जाओगे।
हमारे लाखों सत्संगी मर गए, कान में उंगली डालते क्या में, वही ले जा सकते, बाकी कहो अब कोई जा पाएगा? जहां इतने ताले लगा दिए गए, इतने कानून कायदे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंसा दिया गया, आप कितनों पिंगल पढ़ो, पूरी रामायण याद कर लो, पूरी गीता याद कर लो, चारों वेद पढ़ डालो, कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भया न पंडित को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम माने पुरुष से, सच्चे प्रभु से प्रेम होगा ही नहीं, जाएंगे कैसे? प्रेम तो यहाँ फंस गया, डोरी यहाँ लग गई, कोई जाना चाहता है, कोई निकलना चाहता है। ऐसी दशा जीवों की जर्जर कर दिया। कहा सत्यलोक से सत्पुरुष। अब जब जीवों की ये गति हो गई, निक्सन की कोई राह न छोड़ी, बहुत मुद्दत बीत गए, तब सत्यलोक से सत्पुरुष धारा मनुज स्वरूप, नाम धराए संत का, देते भेद अनूप, देते भेद अनूप, कहें नहीं देश तुम्हारा, नाम धारे अंदर गहो उतरो भव जल पारा। सतलोक से सतपुरुष भगवान खुद मृत्यु लोक में आने के लिए मजबूर हो गए। कभी मेरी आत्माएं तो फंस गई, जंजाल में फंसा दिया, काल प्रभु ने फंसा दिया, मैंने ही मसाला दिया, मैंने ही सारी ताकत दिया, लेकिन अब ये सुरतों को ऐसे जंजाल में फंसा दिया, कोई नहीं निकल सकता। तब उनको मृत्यु लोक में खुद जन्म लेना पड़ा। और जब वो यहाँ जन्म लेते, नाम धराए संत का, एक नया नाम उनका संत आता। उनकी जाति का नाम, उनके माता पिता ने क्या नाम रखा, उनके धर्म का नाम, उनके देश का नाम, उनकी भाषा का नाम अलग, लेकिन सतलोक से आते उनका एक नाम है संत। नाम धराए संत का, देते भेद अनुपम भेद दे दिया, जो कोई जानता ही नहीं था। कभी देते भेद अनूप, कहे नहीं देश तुम्हारा, अनुपम भेद देते और कहते भाई ये देश आपका नहीं है। नाम डोर अंतर गहो उतरो भव जल पारा, आपके अंदर में नाम की डोर है, शब्द की जहाज लगी है, मैं उसका भेद बताने आया हूँ। तुम भूल गए थे माया में, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। निज घर से जब से आए, अपने से खुद ही भुलाए, तेरे पापों को धोने को मैं सत्यलोक से आया हूँ। मैं उस घर से आया, अपने देश चलो। कहते भाई यहाँ आकर के सुरतों को समझाते। सत्यपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। कहते भाई मृत्यु लोक में जन्म लेकर के मनुष्य रूप में यहाँ जीवों के लिए कितना कष्ट, कितनी तकलीफ उठाते, सूरत को समझाते। कहें सूरत सुन बात हमारी, बुद्धि तुम्हार गई सब मारी, मन माया तुम करते ख्वारी, तुम इनके संग करती यारी। कहते हे सूरत, ये मन और माया तुम्हारी ख्वारी कर रहे हैं, तुम अपना समझ रही हो, ये तुम्हारे लिए दुश्मन है। जितना संसार देख रहे हो सब कुछ रिश्ता नाता, जैसे शरीर में कीड़े जोंक लग जाते, खून चूसते। मन इंद्रिय तुम करते ख्वारी और तुम इनके संग करती यारी, तुम दोस्ती कर रही हो मन इंद्रियों के साथ। मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, अपने देश चलो पिए प्यारी, तुम इनकी दोस्ती त्यागो। मन तुम्हारा दुश्मन है, मत मानो अब इसकी, अब तक मान लिया, बहुत मान लिया, बड़ा बैरी है मन घट में, अब इसका दोस्ताना रिश्ता खत्म करो। हम जो कहें हमारी बात मानो, सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अगर अपने देश चलना है तो इनकी दोस्ती छोड़ो, मन इंद्रिय की छोड़ो यारी, अपने देश चलो पिया प्यारी। हे अपने पिया की प्यारी सूरत, तो अपने प्रीतम के देश चलो, तेरे पिया इंतजार में, अपने पिया प्रीतम के देश चलो। जन्म अब वहाँ का भेद बता रहे हैं। आए सूरत को बहुत समझावें, अमरपुरी का हाल सुनावें। यहाँ आकर सूरतों को समझाते, अमरपुरी सतलोक का भेद बताते, हाल बताते कि भाई तुम्हारा देश तो बहुत सुंदर है, अपने देश चलो, यहाँ तकलीफ ही तकलीफ। जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। हे सूरत,
तेरे देश की सबसे बड़ी महिमा है कि आपके देश में जन्म मरण है ही नहीं। बताओ आपकी कितनी समस्या खत्म हो जाएगी। जिस देश में ऐसी जगह, ऐसा देश जहाँ जन्म मरण का कानून नहीं है, वहाँ आपका सारा डर, सारा भय, निर्भय हो जाओगे। यहाँ तो जन्म मरण का कानून चलेगा। आपका प्रदेश है दूसरे का देश, यहाँ तो आप फंसाए गए हो। जन्म होगा, मरण होगा, रोओगे। जन्म होगा खुश, मरण होगा बैठ के गाना गाओगे, रोओगे। और मरना सबको है, और मौत भी इतनी आसान हो रही है। पहले तो हाथ जोड़ते, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। घर में 1 महीना, साल भर बुढ़ा आदमी चारपाई पर, उम्र हो गई 100 बरस, उम्र हो गई 112 बरस, दादा चारपाई पर टट्टी कर रहे, पेशाब कर रहे। सेवा करते करते 2 साल 3 साल बीत गया, चारपाई पर पड़े हैं। तो घर के लोग कहते थे, हे भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाते। अब इनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। उस मौत में थोड़ा संतोष मिलता था। लेकिन आज 50 साल उम्र है, सत्संग में बैठे हो, पता चला डेरा पर गए, राम नाम सत्य है। आप कहोगे गजब हो गया, अभी तो सत्संग में थे, हमसे बात किए। अभी हम लोग दुकान पर समोसा काफ़ी खा पी कर आए। अरे कहा बीपी चल रही थी, बीपी की बीमारी थी, अटैक आ गया। कहा ये कौन बीपी? कहा साइलेंट बीपी, साइलेंट अटैक, एक नया बीमारी साइलेंट अटैक। अटैक में भी कुछ 1-2 बार अटैक होता, साइलेंट माने पहली बार, कुछ पता ही नहीं, पहले से नहीं था, बस हार्ट बैठ गया, लीवर खराब है, किडनी है, डैमेज है, लेंस है, हार्ट है। अब ये बीमारी, ये मौत आदमी में सदमा ला सकती। एक आदमी के मरने में 2-4 और मर सकते हैं। 50 साल का नौजवान अटैक आ गया, मर गया। उसके बूढ़े बाबा भी चिंता में मर जाएंगे 2-1 साल में। वो भी तो बीपी के भी मरीज हैं, बीपी हाई हो रही, लो हो रही, और कुल मिलाकर मरना है। इसलिए महापुरुष कहते भाई अपने देश चलो, ये झंझट है, क्या बचाओगे आप किसी को? आपके बस का है, बस आपके हाथ में केवल रोना है। न डॉक्टर बचाएगा, न हकीम बचाएगा, न कोई बचाएगा, न राजा बचाएगा, न प्रजा बचाएगा, न इंजीनियर, न डॉक्टर बचाएगा। मरना है तो मरना है, जाना है, रहना नहीं देश बिराना। बस आपको बैठ करके केवल गाना गाना, बैठ के रो। घर वालों की ड्यूटी लग गई, रो, और टोला मोहल्ला वालों की ड्यूटी लग गई। कोई लकड़ी काट रहा, कोई बाजार से कफन लेने दौड़ गया, कोई रिश्तेदारों को सूचना दे रहा, मोबाइल मिला रहा, कोई रस्सी बना रहा। घर वाले कफन लेने नहीं जाते। घर वालों की ड्यूटी क्या है? बैठ के गाना गाओ। नहीं रोना आता तब भी हूँ हूँ करो। अब आज की लड़कियां पढ़ी लिखी रोना जानती हैं, फर 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 अंग्रेजी बोलती, उनको रोना वोना तो आता नहीं। लेकिन जब उनकी बुढ़िया सास मर गई तो गांव वाले, टोले मोहल्ले वाले, भाई तू भी कुछ रो दे, नहीं तो लोग कहेंगे इसकी बुढ़िया सास मर गई, इसको बड़ी खुशी है। क्यों? कभी घर की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, तिजोरी कुंजी चाबी मालिकाना इसके हाथ में आने वाले। तो कही रही थी, हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, सबका चाबी कुंजी अलमारी तिजोरी हमारे हाथ में आ जाती, कौन टट्टी उठावे, पेशाब उठावे, झंझट खत्म। लेकिन गांव वाले कहते भाई दिखाने के लिए रो दे, नहीं तो लोग कहेंगे आज इसको बड़ी खुशी हो रही है। वो भी बेचारे अपने आंचल से सर को बेचारी ढकती है। रोना होना तो आता नहीं, हूँ पता नहीं आंस गिरती है कि नहीं गिरती, अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी वालों को रोना कहाँ आता? अंग्रेजी वालों का हृदय सूख गया। अंग्रेजी वालों के हृदय में करुणा नहीं है, अंग्रेजी वालों के हृदय में उदारता नहीं है, अंग्रेजी वालों के हृदय में दया भाव खत्म हो गया, अंग्रेजी बोलने वालों के हृदय में मानवता खत्म हो गई। एक तरह से मानव समाज पशुवत होते जा रहा। जे साम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्तलोके भोई भार भुआ, मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। जिसके अंदर करुणा नहीं, उदारता नहीं, बूढ़े माँ बाप के प्रति दया भाव नहीं, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं, गरीबों को देखकर जिसके हृदय में दया भाव न उमड़ पड़े,
किसी को दुख देकर जिसके हृदय में दर्द न पैदा हो। कहो इंसान नहीं, आदमी की शकल में जानवर है और धरती के लिए भार है। और जब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो भगवान इस धरती के बोझे को कम करते। जब सब जानवर हो जाते, चेहरा महरा शकल सूरत आदमी की, लेकिन कर्म से आदमी पशु हो जाता, जानवर हो जाता, कर्म। तब भगवान इस सृष्टि के बोझे को, धरती माता हिलने लगती। धरती माता जाकर भगवान से कहती हैं कि ये धरती पर आदमी नहीं शैतान हो गए, जानवर हो गए, इनका बोझा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं फट जाऊंगी, भूकंप आ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगी, या तो आप इनका ऑपरेशन करो। तब भगवान इस धरती पर जन्म लेते, ऑपरेशन करते। आदमी दो ही चीज से मानता। गांव में कहावत कही गई है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो। अब हम तो बोलेंगे नहीं, देखो मशीन लगी है, थोड़ा गंदा शब्द है, कहाँ कहाँ लोग सुन रहे होंगे, कहेंगे अब ये कौन सत्संग शुरू हो गया, सतलोक से खट आ गए, कहाँ आ गए। लेकिन जरूरत तो नीचे में, जब गड्ढे में कुएं में हो आप, सतलोक उतलोक तो जल्दी समझ में आता नहीं, सुनाने को तो सुना भी दिया जाए, लेकिन उतनी जल्दी ये सत्संग उत्संग इतनी जल्दी समझ में आता। ये चीज समझ में आ जाती, मारो काटो लूटो पीटो, दिल्ली चलो लखनऊ चलो और फिर सतयुग आएगा ये आएगा, थोड़ा खुश हो जाते हो। लेकिन आप जोर से बोल सकते हो क्योंकि आपकी आवाज इसमें मशीन में नहीं आ रही, इसलिए जोर से बोलो। या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहते, घर में माता पिता भी छड़ी रखते, बच्चे को कितना खिलौना मिठाई बढ़िया कपड़ा, गलती करता है बार बार समझाते नहीं मानते, थप्पड़। कोई माँ बाप अपने बच्चे को डंडा मारना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं मानते, बार बार समझाने पर डंडा बजता। स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखता, नहीं समझता है बच्चा तो मास्टर भी छड़ी उठाता। रजिस्टर वाले जरा खड़े होकर आप धीरे धीरे सेवा भी लेते रहो, नहीं तो भागी जाएंगे लोग। 10 रुपया तो देंगे लोग, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। 1000 की साड़ी पहन के आए 10, 5000 की साड़ी पहन के आए, ट्रेन से आए 10 और 10 लाख की कार में आए तब भी 10। कोई यूनियन बना लिया है कि 10 से ज्यादा कोई नहीं देगा। अरे भाई सेवा का कोई रेट होता है? सेवा तो अमीरी गरीबी पर है, भाव पर है। सेवरी की तरह जेब में कुछ नहीं, जूठा बेर बहुत है। भगवान राम ने थोड़ा कहा हमको पकवान लाओ, बल्कि सेवरी को अमर कर दिया इतिहास में जूठा बेर खाकर। लेकिन सेवरी की तरह बन जाओ तब तो आप तो 5000 की साड़ी पहन के बैठे सेवरी हो। सेवरी तो गरीब थी, कुछ था ही नहीं, क्या करे बेचारी। और आपके बटुआ बैग में तो बड़ी बड़ी नोट लेकर अभी मंडी करोगे, आप बाजार करोगे, सब लाद लूद कर बक्सा उक्सा भर कर, रजाई कमरा खरीदा, कंबल खरीदा, अटैची बक्सा खरीदा, घर पर उतरोगे मालूम पड़ेगा दुबई से कमा के आ रहे, या दुबई करने आए हो आप, यही खरीदने कूड़ा कचरा रहे। या तो आत्मधन भक्ति का फल कमाओ, अपने प्यारे सदगुरु के नाम पर कुर्बान करो, अमर दौलत लेकर चलो। ये अटैची बक्सा साड़ी धोती तो आपके मंडी बाजार में हर जगह बिकती, घर जाकर। इसलिए यहाँ जो बटुआ बैग में रखे हो वही बड़ी नोट अगर गुरु महाराज ने दे दिया, गरीबी है 10 रुपया बहुत है, लेकिन अगर अमीरी आ गई है तो 10 रुपया देते हो आप। गुर से करे कपट चतुराई, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट डालकर जाओगे जो कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं, वही बचा के डाल देते हो आप। इसलिए रजिस्टर वाले भी, झोली वाले नहीं भाई, अरे झोली वाले बैठे, रजिस्टर वाले चलते रहो। अभी तो कथा चल रही है, अभी तो एक कांड, अभी सब लोग बैठे रहो, अभी मौसम बढ़िया है। अभी तो अंतिम चरण में कथा पहुंचने वाली, लंका दहन तो बाकी अभी है। अभी तो लंका दहन, रावण मरेगा नहीं तो रामराज कैसे आएगा। तो देखो आप, घर में स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखता, बार बार विद्यार्थी को समझाता नहीं मानता तो डंडा बजाता। कोई मास्टर किसी के बच्चे को क्यों मारना चाहेगा, लेकिन एक बच्चा स्कूल को बर्बाद करेगा कितने बच्चों की जिंदगी, तो मास्टर भी डंडा मारता।
इसी तरह से जिसकी ये दुनिया है, संसार है, वो भी संसार में जब देखते हैं कि साधु संत महात्माओं का सत्संग सुनने के लिए अब कोई तैयार नहीं, वैसे सत्संग से भी काम चलता रहता, सठ सुधरे सत्संगति पाई। लेकिन मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई घनघोर कि अब साधु संतों का सत्संग को दुनिया मजाक समझने, कोई मानने को तैयार है नहीं, तब भगवान का डंडा, कुदरत का डंडा उठता। फिर वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। देखो भगवान राम 14 बरस जंगल में रहे, 14 बरस में रावण को कितने ऋषि मुनियों ने कितना समझाया होगा। सब बराबर लंका जा रहे, रावण को समझा रहे, बता रहे, जितने साधु जन। भगवान राम ने कितने लोगों को भेजा। अब संस्कारहीन दुष्ट रावण को मारने को कौन कहे। उल्टा देखो, देवी सीता पर ही हाथ चला दिया, सीता को चुरा कर लेकर लंका भाग गया। भगवान राम ने कहा उल्टा कर दिया, मैं समझा रहा हूं, मैं अपील कर रहा, और तूने गजब कर दिया मेरे ही साथ। अच्छा ठीक, अभी भी मौका है, सीता को वापस कर दो और हमसे वादा करो कि किसी भी मातृशक्ति का, किसी भी नारी का, चाहे गरीब की बेटी चाहे अमीर की, हम किसी भी नारी का अब अपमान नहीं करेंगे। रावण ने कहा ये कुछ नहीं, सीता को वापस भी नहीं करूंगा, और जो मेरी इच्छा करेगी मैं किसी का अपमान करता रहूंगा, आपको जो करना हो कर लेना। तब भगवान राम नाराज होते कहते काउंटर करो, और ऐसा काउंटर कर दिया लंका का, रहा न कुल कोई रोवनिहारा। देखो पूरी लंका का साम्राज्य नष्ट हो गया, सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। लंका के खंडहर पर, भौतिकवाद के खंडहर पर अध्यात्मवाद की रामराज की नींव पड़ी। फिर लाखों बरस बीत जाता, धरती के सारे राजवंश फिर एक बार भ्रष्ट हो गए, अधर्मी विधर्मी हो गए। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में सबके सामने निर्लज संस्कारहीन दुर्योधन कहता, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। नंगा तो नहीं कर पाया, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया। पांडवों का वनवास होता, 13 साल के लिए द्रौपदी के साथ पांडव जंगल चले जाते, 13 बरस जंगल में कष्ट उठाए। 13 बरस के बाद पांडव लौटते हैं वापस, भगवान श्री कृष्ण से मिलते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक बार मैं भी दुर्योधन को समझाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर हाथ जोड़ते कहते केशव आप मत जाइए, दुर्योधन को हम बचपन से जान रहे, हमारा भाई ही तो है, बड़ा संस्कारहीन है, उदंड है, दुष्ट है, वो आपको गाली देगा, तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा। केशव, उसने भीष्म पितामह का अपमान कर दिया, गुरु द्रोण को डांट देता है, कृपाचार्य को डांट दिया, उसने विदुर जी को भगा दिया, अपने स्वयं पिता हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का अपमान करता। वो आपको कुछ नहीं समझेगा, मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, मेरे लिए मान सम्मान कोई मतलब नहीं है। सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज कभी गंदा नहीं होगा, उल्टे जो उड़ाएगा वही गंदा होगा। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं हस्तिनापुर जाऊंगा। और देखो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए कि भाई अगर आज एक दुर्योधन मान जाएगा, विश्व युद्ध रुक जाएगा, हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा होने से बच जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को समझाने की चेष्टा, दुर्योधन की ही बात है, केवल एक दुर्योधन। सारी सभा बैठी है, सब लोग देख रहे हैं, आज संसार के भाग्य का फैसला होने वाला। एक दुर्योधन की मनोभाव पर, वृत्ति पर सबकी दृष्टि टिकी, भाई दुर्योधन क्या कहता है, भगवान की अपील पर दुर्योधन का रिएक्शन क्या होता। सभा में भी बहुत लोग हैं, सबकी दृष्टि लगी है, हर कुरु सभा में बोल रहे। भगवान श्री कृष्ण का भाषण प्रारंभ हो जाता, अपील कर रहे, सुना रहे, हर कुरु सभा में बोल रहे।
सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। सारी मर्यादा को ख़त्म करके उसने भगवान श्री कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। सोचने विचारने को कौन कहे, गाली ही शुरू कर दिया। कहा, ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। आज दुर्योधन की बुद्धि पर काल चढ़ गया। उसने भगवान कृष्ण को ग्वाला अहिर कहकर गाली दे दिया। अरे कहा, ग्वाला तूने जीवन भर जंगल में गाय चराई, ये राजपूत राजाओं की, क्षत्रियों की सभा चल रही है, एक गाय के चरवाहे का हम लोग ज्ञान भाषण सुनेंगे? बंद करो अपना भाषण। और अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता, पकड़ो इसको, अब कैद करो, इस ग्वाले को गिरफ्तार करके जेल में बंदी खाने में डालो। मैं इसको तब तक जेल में रखूंगा जब तक मैं पांडवों को मार नहीं डालूंगा, और जब मैं पांडवों को मार डालूंगा एक दिन इस ग्वाले का भी वध कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा इसको भी। न रहे बांस न बजे बांस, सारा खेल खत्म हो जाएगा। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि हंसे, चल दिए, निकल गए। दुर्योधन सिपाहियों को लेकर, बेड़ी लेकर भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। अरे कहा, दुर्योधन क्यों हंसे? दुर्योधन की मूर्खता पर हंस रहे हैं। कहा, दुर्योधन तू हमको बांधेगा? अरे मुझको माता जसोदा ने बचपन में पेड़ में बांध दिया, लेकिन वो मेरी माँ के रूप में थी, माता ने बांधा, प्रेम में बांधा। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी सारी मौज फौज मलटी लेकर मुझे नहीं पकड़ पाए। हे दुर्योधन तू हमको बांधेगा? मैंने रामा अवतार में सबरी का जूठा बेर खा लिया, लेकिन 4 वेद के पंडित राजा रावण का 1 गिलास पानी नहीं पिया। दुर्योधन तू हमको बांधेगा? हरि हंसे, चल दिए, निकल गए, उड़ गए। किधर से निकल गए कोई देख ही नहीं पा रहा। जहां पांडव थे वहां पहुंच गए, पांडवों के पास वापस पहुंच गए। लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर हुए। हर क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। सब राजवंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा। क्या अब अपील नहीं, अब विनाश होगा धरती पर। अपील हो गई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, और हो जाएं सब, हो जाएं सब। ये कब तक हाथ जोड़ोगे? आपका तो हाथ घिस गया, थक जाओगे, थक जाओगे हाथ जोड़ते जोड़ते। ये जालिम संसार मानने वाला नहीं। इसलिए याद रखना, बस वही बात फिर आएगी। अभी तो हाथ जोड़ने का समय है। 60 बरस गुरु महाराज ने अपील किया, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। आज 10 बरस से लगातार अपने पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर, अब देखो बस्ती बस्ती ब्लाक ब्लाक जा रहे और बराबर अपील कर रहे, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर अब एक एक गांव गोद लेकर, अपना पर्चा लेकर, पत्रिका लेकर घर घर जा रहे और अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। लेकिन कुछ दिन के बाद हाथ जोड़ने का काम बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा। फिर वही बात आएगी, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। और जिस दिन कुदरत का भगवान का डंडा बजेगा, राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने, सतयुग तो आएगा, रामराज आएगा, लेकिन अंडा खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल
मथुरा की धरती पर राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू शराब बिकती थी। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत की धरती पर राम राज लाएगा? राम राज कब आएगा? उसकी सीधी पहचान है जब पूरे मथुरा जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। क्या चलेगा? बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? उत्तर प्रदेश में रहते तब तो जानते ही होंगे आप, और जिले वाले तो कम जानते होंगे, प्रांत वाले। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का बुलडोजर लोगों के घरों पर चल रहा। जब उधर से खाली हो जाएगा, जिस दिन ये बुलडोजर का मुंह मछली अंडा शराब की दुकानों की तरफ घूम जाएगा, शाम को सोओगे कुछ, सुबह उठोगे पूरे मथुरा जिले में मछली अंडा की शराब की दुकानें नष्ट नाबूद हो जाएंगी। समझ लेना उसी दिन राम राज की नींव आधारशिला रखी जाएगी। आएगा नहीं, अभी आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद धरती को शुद्ध करने का, मथुरा की धरती को शुद्ध कर दिया भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, जहाँ योगेश्वर कृष्ण ने अवतार लिया। आज बगल में अंडा बिकता है, बगल में शराब की दुकानें हैं, बगल में मथुरा में मछली बिकती है। सारे वायुमंडल को गंदा कर दिया। इसके लिए बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ेंगे, यज्ञ विधान करना होगा जिससे वायुमंडल का शुद्धिकरण हो। जिस दिन वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, धरती माता खुश हो जाएंगी। मछली अंडा शराब की दुकानें बंद है, धरती का शुद्धिकरण, तब रामराज आएगा। रामराज की पहचान होगी, कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी मथुरा में बाढ़ नहीं आएगी, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, फिर कोरोना जैसी कभी बीमारी नहीं आएगी। बीमारी तो आएगी छोटी मोटी, सर्दी जुकाम, लेकिन ये बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर नहीं खत्म कर पाएंगे। सीधा फैक्टर फार्मूला है, सीधा शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। ये संतों का साइंस ऑफ सोल है। इस पर दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे, आगे खोज की जाएगी कि ये कैसा फैक्टर फार्मूला। लेकिन सत्य है, मेडिकल साइंस, बड़े बड़े पीजीआई डॉक्टर जितने बढ़ते जाएंगे बीमारियां उतनी बढ़ती जाएंगी, मरने वालों की संख्या बीमारी की बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप शाकाहारी, वेजिटेरियन मथुरा, वेजिटेरियन यूपी, वेजिटेरियन इंडिया, वेजिटेरियन वर्ल्ड है, शाकाहारी भारत, शाकाहारी मथुरा, शाकाहारी घर, शाकाहारी गांव, जब आप बनाना शुरू करोगे तो बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी, पाल रहे हैं शाकाहारी नहीं, तब तो उल्टा हो जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत इम्पॉर्टेंस, सतलोक का, सत्संग का, मोक्ष मुक्ति का विषय तो भी बहुत दूर का है। आज जरूरत है कि लोगों के जीवन को बचाना है तो शाकाहारी समाज बनाना है। इसलिए इस शाकाहारी धर्म के प्रचार प्रसार, फैलाव, विस्तार में आप अपना तन मन धन का सहयोग एक एक गाँव गोद लेकर आप इसमें मेहनत करो। पूज्य महाराज जी की जन जागरण यात्रा में जो इसी शाकाहारी मानव धर्म की स्थापना के लिए मेहनत हो रही, आप इसमें तन मन धन की सेवा का संकल्प बराबर लेते रहो और बराबर उसको पूरा करते रहो। कोई घर परिवार न बचे कि पूज्य महाराज जी के काफिले में कुछ न कुछ सेवा आपकी ना पहुंच जाए। अनाज की सेवा, सब्जी की सेवा, तेल मसाले की सेवा, रुपए पैसे की सेवा, डीजल पेट्रोल की सेवा, फिर शरीर की सेवा, क्योंकि काफिले में तन की भी सेवा। टेंट वाले, राउटी वाले, बाजा वाले, प्रचार वाले, हर तरह लोगों की जैसी आपकी सुविधा हो अपना अपना सहयोग जताते रहो। देखो कल प्रातःकाल अमृत बेला है, बड़ा सुंदर समय, 22 दिसंबर। आज ही रात में 12 बजकर कुछ मिनट पर पूजा प्रारंभ हो जाएगी मंदिर में।
ठंडी है, परेशान मत होना, कोई भागदौड़ नहीं है कि जल्दी पूजा कर लोगे तो ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, पिछड़ जाओगे कम मिलेगा। बड़े इत्मीनान के साथ नहा धोकर, सर्दी जुखाम बुखार है गर्म पानी करके शरीर पोंछ लेना, कपड़े बदल देना। इन्हें कि 2 बाल्टी नहा के जुखाम में पकड़ ले आपको। अपनी अपनी स्थिति अनुसार मंदिर में पूजा प्रसाद आप लेते रहना, दया दुआ बरकत का प्रसाद। साथ ही साथ कल प्रातः काल की अमृत बेला में प्रातःकाल 8 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग संदेश होगा। नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, जिन नए लोगों को आप लाए हो समझा बुझाकर उनको पहले से ही तैयार कर देना और समय से इस मैदान में आकर 8 बजे के पहले आप सब लोग इत्मीनान के साथ बैठ जाना, धीरज के साथ एक एक शब्द को सुनना और नाम के मूलक दौलत जो आपको बख्शी जाएगी आप इसका पूरा लाभ फायदा प्राप्त करना और लोगों को इसका लाभ लेने में मदद करना। बराबर ये कार्यक्रम अभी 24 दिसंबर तक लगातार चलेगा, बराबर सुबह शाम चलता रहेगा। अपने अपने तरीके के अनुसार अपना आना जाना, आप जो भी आपकी व्यवस्था है, कुल मिलाकर आप भाग्यशाली हो जो ऐसे मलिन युग कलयुग में आपको गुरु महाराज मिल गए और सूरज शब्द योग नाम योग साधना का ये शाश्वत सनातन सच्चा मार्ग आपको प्राप्त हो गया। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो अब एक प्रार्थना हो जाए। अर्जुन भाई चलिए बोलिए। हाँ, जो अभी सेवा नहीं दिए हो सेवा दे के जाना। अरे चलो 10 है दो, लेकिन 2 तो 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल 10। ये कब तक चक्का जाम रहेगा? थोड़ा बढ़ाओ। बड़ी बड़ी नोट बटुआ फुट कर क्यों करा देते हो आप? फुट कर करा लेते हो। 10 से 100 में काम चला लेना चाहते हो। 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ। अरे गुरु महाराज ने जब दया कर दिया तो थोड़ा देना। देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं। सब लोग खोज खोज करके रजिस्टर झोली में सेवा देने की कोशिश किया करो। इन्हीं की झोली निकल गई, चलो काम बन गया, जाने दो, छोड़ो, ये भी 10 रुपया बच जाएगा। खोजो, जाकर ढोली में प्रणाम करो, दान करो, खुद दान करो। गायों के लिए रजिस्टर में गाय की सेवा का कितना बड़ा पुण्य हिंदू धर्म में माना जाता। चलो आप प्रार्थना बोलते रहो, सेवाएं देते रहो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जागरी मोरी सुरत सुहागिन, जागरी मोरी सुरत सुहागिन। क्या पड़ सोवत मोहनी दमे, उठ के भजनिया में लागरी। जागरी मोरी सुरत सुहागिन, चित दे शब्द सुनो सरवण दे, उठत मधुर धुन लागरी। जागरी मोरी सुरत सुहागिन, दो कर जोरे से सचरणन दे,
भक्ति अचल वर मागरे, जागरी मोरी सुरत सुहागिन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरे, जागरी मोरी सुरत सुहागिन, जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये दिल्ली संगत के हमारे माननीय तिवारी जी हैं। यहाँ जब मंदिर में पूजा होगी तो इन लोगों की जिम्मेदारी रहती है। ये आपको अभी पूरी सूचना दे रहे हैं कि कैसे आपको किस गेट से आना है, किधर से निकलना है।